हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स ऑफ नंबर से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिस प्रकार के, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में संख्या के गुणनखंडों पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। और अगर आपने उसको देखी है तो आप देखिए, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इन सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। उसके बाद मेरे साथ अपना आंसर मिलाइएगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 240 को आपको क्या कर लेना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो इसको 24 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24 और 10 को 2 गुणा 5। अब इसको आप ढंग से थोड़ा लिख लें। 2 देखिए कितने हैं, 4 हैं, तो 2 की पावर 4। 3 कितने हैं, 1 हैं, और 5 कितना है, 1 है। सभी गुणनखंड निकालने हैं तो हमने आपको बताया कि जो भी पावर दी होती है उन सभी में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 2, अर्थात कितना हो गया, 20। तो 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 20। अगला क्वेश्चन है, 2500 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 2500 के आप फैक्टर कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 5 पंचे 25 और 25 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, अर्थात फिर से 5 पंचे 25 और 2 की पावर 2, 4 हो गया ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 4। सभी अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड 2 है, अभाज्य गुणनखंड 5 भी है। तो 2 की पावर कितनी है, 2, और 5 की पावर कितनी है, 4। तो आपको सिंपली इन्हीं दोनों पावर को जोड़ लेना है। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। ये क्या हो गया, 2500 के सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 360 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तो आप 360 को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 360 के। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर कितनी, 3, 3 की पावर कितनी, 2 और 5 की पावर 1। सभी सम गुणनखंडों के बारे में पूछ रहा है। तो सम गुणनखंड के लिए आपको क्या बताया गया है कि जो सम संख्या हो उसकी जो पावर हो उसको एज इट इज़ लिखना है। बाकी जो गुणनखंड हो उनकी पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 360 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18। अगला क्वेश्चन देखिए, 144 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। 144 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन गुणनखंड से आधारित क्वेश्चन है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। जो संख्या दी जाएगी उसको पहले आप उसके प्राइम फैक्टर करिए, उसके बाद आप देखिए कि क्या पूछा जा रहा है। तो आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे 12 12 144, अर्थात 2 दूनी 4, 3 12। ये पहला 12 हो गया। दूसरा वाला 12, 2 दूनी 4, 3 12, अर्थात कितना, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब देखिए विषम गुणनखंड पूछा गया है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो उसके लिए आपको देखना है कि विषम गुणनखंड सिर्फ एक ही है, तो इस यानी 3 है, तो 3 की पावर कितनी है, 2। इसमें आप सिंपली 1 जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3। अगर कोई और यहाँ पर संख्या दी होती गुणनखंड में, उसकी जो पावर दी होती तो उसमें भी 1 जोड़कर आप गुणा करते तो आपका आंसर वो होता। लेकिन यहाँ भी सिंगल ही है, तो 3 की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 100 के सभी गुणनखंडों का
योग ज्ञात करें। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 100 के सभी गुणनखंड करिए आप। प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 25 चौके 100 होता है, अर्थात 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, पहले छोटा वाला लिख लीजिए फिर बड़ा वाला लिख लीजिए, है ना। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसके सभी गुणनखंडों का योग करना है। तो आपको क्या बताया गया था कि 2 की पावर 2 है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। 1 और 2 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। इधर 5 की पावर 0 अर्थात 1, 5 1 6 और 25 31। तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 कम 7, 7 3 21, 217। अगर आप 100 के सभी गुणनखंड करते हैं और उन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो 217 आएगा। लेकिन तरीका क्या है कि आप 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फिर आपको देखना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 1 5, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। अब जहाँ तक है, जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और सभी को जोड़ना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। उसके बाद दूसरा गुणनखंड जो है 5 की पावर 2 है तो इसको भी 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 5 की पावर 2 तक जाना है। सॉल्व करके गुणा कर देना है, वही आ जाएगा आपका सभी गुणनखंडों का योग। अगला देखिए 500 के सभी सम गुणनखंडों का योग। तो 500 को भी आप क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा? ये 5 तो 5 ही रहेगा। 100 को क्या लिख लेंगे? 25 चौके 100 यानी 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 लिख लीजिए और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए सभी सम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो उसके लिए आपको बताया गया कि सम गुणनखंड इसमें 2 है तो 1 2 यहाँ से आप ले लीजिए बाहर। तो ये क्या बचेगा? 2 की पावर 1 और ये क्या बचेगा? 5 की पावर 3। अब इस 2 को आप ऐसे ही लिखिए और 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। 5 की पावर 3 को 0 से स्टार्ट करना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1। 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 125 और 25 150, 5 और 1 6 अर्थात 156। अब इसी को आप गुणा कर लीजिए। 6 छंग 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 कम 6 3 9। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 420 के सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो 420 के भी आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 6 सत्ते 42 तो 2 3 6 सत्ते 42 और 2 पंचे 10। भाई 42 गुणा 10 लिख सकते हो तो ये 42 का हो गया। 6 सत्ते 42 और 10 का 2 पंचे 10। तो अब इसको आप 2 देख लीजिए कितने हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। विषम गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो आप सम वाले को टच ना करिए। विषम देखिए 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो आपको क्या करना है? 3 की पावर 1 को 3 की पावर 0 से शुरू करना है, 3 की पावर 1 तक जाना है। ठीक। फिर 5 की पावर 1 को 5 की पावर 0 से शुरू करना है, 5 की पावर 1 तक जाना है। फिर 7 की पावर 1 को 7 की पावर 0 से शुरू करना है, 7 की पावर 1 तक चलना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, ये क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा? 7 और 1 8, 4 छंग 24, 24 अट्ठे 192। तो 420 के सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा? गुणनखंडों का औसत, वैसे औसत नॉर्मली आपको पता है योग बटा संख्या होता है, लेकिन गुणनखंडों का औसत अगर आपसे पूछा जा रहा है तो गुणनखंडों का औसत हो जाएगा
सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग और बटे क्या हो जाएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए आप 60 के पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड, तो 15 चौके 60 अर्थात 3 पचे 15 चौके यानी 2 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखिए सभी गुणनखंडों का योग, तो आप इसका योग निकालिए पहले। योग क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 2 तक चलना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, और नीचे क्या हो जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया है, जो भी पावर हैं सब में एक एक जोड़कर आपस में गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 3 गुणा ये 3 है, ये क्या हो जाएगा 1 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक, ये 3 है। तो आप देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पर 2 3 हो गया, 3 1 4, इधर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर ये 4 हो गया, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, सॉरी ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3 और 4 7, ये कितना होगा 7 होगा, और ये कितना होगा 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा 5 1 6, 5 और 1 6, नीचे कितना हो गया 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखिए अगर आप देख रहे हैं तो इस 4 से ये 4 खत्म, ये 3 से दूरी 6 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना होगा 14, तो आपका जो आंसर आएगा 60 के गुणनखंडों का औसत क्या आएगा 14, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी ज़रूर आपको, अगर आपने पहली वीडियो को देखा है। देखिए 100 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। 100 के गुणनखंडों के गुणनफल को ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले 100 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 25 चौके 100 यानी 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, कितना हो गया ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, सभी गुणनखंडों का 100 के गुणनखंडों का गुणनफल। इसके लिए आपको बताया गया था कि आप उस संख्या को लिख लेंगे जिसके पूछा जाए, 100 के गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जा रहा तो 100 को ले लीजिए, फिर उसकी घात आपको बनानी है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर आप देखिए सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़कर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा, अर्थात कितना हो गया 9, और बटा क्या करते हैं 2। तो अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 की पावर 1/2 और इसकी पावर 9। 100 की पावर 1/2 का मतलब होता है 100 का वर्गमूल, या फिर 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये क्या होगा 10, 10 की पावर 9, ठीक है। तो 100 के अगर सभी गुणनखंडों को आप निकालें और गुणा करें तो उसकी वैल्यू आएगी कितनी, 10 की पावर 9 के बराबर, ठीक है। साथियों आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही, वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।